कप्स के कार्ड आ चुके हैं, किंग ऑफ कप्स आ चुका है, और मेरे पास सभी का लास्ट बॉटम द डे जो था वो पेज ऑफ कप था। तो कप के आपको 2 कार्ड मिल चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, और यस का कार्ड होता है। अगेन ये भी यस का ही कार्ड होता है जो कि बॉटम ऑफ द डेक था। इस टाइम आप जो है आपके माइंड में कुछ 2 चीज़ों को लेके, मतलब कुछ ऐसा आप थॉट प्रोसेस सोच रहे हो, कुछ अपना वही वाला है कि जब आप अपने किसी कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी स्थिति ख़राब है, आप बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे हो। मंगल की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और 2 नंबर की एनर्जी 2 बार आ चुकी है, यानी कि आपका मूलांक या भाग्यांक जो है वो 2 नंबर हो सकता है। और यहाँ पे एरीज राशि, मेष राशि दिख रही है, और यहाँ पे कैप्रिकॉन यानी मकर की भी ऊर्जा आ चुकी है, और यहाँ पे यस का कार्ड है, यस का कार्ड है। और यहाँ पे मुझे जो है 6 नंबर देवगुरु 6 का मिल चुका है, और पेंटिकल्स के कार्ड आ चुके हैं, यानी कि आप ऐसी पोजीशन पे 2 नंबर वालों के लिए बोला जा सकता है कि वो अपनी हेल्थ को लेके और मनी एरिया को लेके काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, स्टेबल पोजीशन पे हैं। लेकिन उस हाथ में से ग्लोब दिखाया गया है, इस कार्ड को अगर एनालाइज किया जाए तो ये या तो बाहर जाने का सोच रहा है, या फिर अपनी चीज़ों में और ज़्यादा विस्तार करने का सोच रहा है। अबेंडेंस बहुत इसको दिखाई दे रही है, यानी कि 2 नंबर इसका जो है चॉइसेस है इसके पास। सेटल पोजीशन पे जिस तरह के बैकग्राउंड में आइए खड़ा है, तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इसकी बंजर ज़मीन है, कि स्टेबल किले नुमा ज़मीन पे ये खड़ा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन पे है, इसकी स्थिति इतनी बुरी भी नहीं है, और इसके आसपास जो है बहुत ज़्यादा हरियाली, ग्रीनरी, जो ये दिखाती हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। ये बहुत ही क्रिएटिव माइंड का बंदा है या बंदी है, जो भी है आप देख लो। और ये जिस भी चीज़ में हाथ लगाएगा उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो विस्तार करेगा, कुछ नया क्रिएट करेगा। तो इसकी कुछ ऐसी फील्ड हो सकती है, कलात्मक क्षेत्र से भी हो सकती है, कुछ ऐसा जो इसका खुद का हो, कोई खुद का बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी है, ग्लोबलाइजेशन करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, इंडिया से बाहर जाना चाहता है, या फिर अपनी जॉब को चेंज करना चाहता है, स्विच करना चाहता है, या फिर हो सकता है भी कहीं इंटरव्यू देने जा सकता है, ऐसा कोई इंसान है। या कि सोशल मीडिया पे भी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले इंसान हों। तो इस प्रकार का है ये। इसके पास 2 ऑप्शन है, जिसकी 2 ऑफ वेंट्स दिखा रहा है। दूसरा जो कार्ड है वो भी 2 का ही है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स। जिस प्रकार से आप देख सकते हो ये जंगलिंग की पोजीशन पे है। तो हो सकता है कि आप इस समय अपनी लाइफ में किसी 2 चीज़ों को लेके बैलेंस बना रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, जो कि बहुत ही इसका जो बैकग्राउंड दिखाता है जस्टिस को दिखाता है। यानी ये 2 चीज़ों के बीच में जस्टिस करने का सोच रहा है, बैलेंस बनाने का सोच रहा है। ये बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति आप हो सकते हो, ऊर्जा बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। और ये भी मुझे मंगल और पेंटिकल्स से रिलेटेड कार्ड है। तो ये पेंटिकल्स अर्थ के मामलों को, यानी कि पैसे संबंधित एरिया को दिखाता है, और हेल्थ के एरिया को भी यही दिखाता है। तो पेंटिकल्स और हेल्थ दोनों के 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 2 चीज़ों के बीच में हेल्थ को लेके और पैसे को लेके जगलिंग करते हुए इस समय आप दिख रहे हो। तो आप दोनों सिचुएशन में ऐसे हो जहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मिलता है किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसों से संबंधित चीज़ों में आपने कुछ बहुत जल्दी एक्शन जो है वो ले लिया है, और आपकी पोजीशन जो है वो इस प्रकार की होने वाली है कि अब आप इतने सेटल पोजीशन पे होंगे कि आप जो है अपने से निचले स्तर के लोगों की जो है वो हेल्प कर पाओगे। जिस प्रकार से ये चैरिटी करता दिख रहा है, उस प्रकार से आप चैरिटी करने में विश्वास रखते हो। और वैसे भी इस साल आप लोगों को
बहुत ज़्यादा चैरिटी करना चाहिए। और चैरिटी में आप देख सकते हो कि आप न्याय उचित करोगे, क्योंकि आपके हाथ में एक आप देख सकते तराजू है जो कि बहुत ही नाप तोल की चीज़ें डिसीजन करता है। तो ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ चैरिटी करते जा रहे हो, लुटाते जा रहे हो चीज़ों को, नहीं, आप एक नियम कानून से चीज़ों को बैलेंस में रखते हुए समझदारी के साथ न्याय उचित ढंग की ही चैरिटी करोगे। यहाँ पे देखिए 2 पोशाक दिखाई गई है, ब्लू एंड येलो, यानी कि आप के पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस, माता लक्ष्मी की कृपा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आप पे बरस रही है। और ब्लू कलर जो है वो न्याय को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। तो आप न्याय उचित ढंग से काम करोगे, सही दिशा में काम करोगे और अपने धर्म के अनुसार, अपने न्याय के अनुसार ही आप चैरिटी करोगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी को भी चैरिटी करते फिर रहे हो, कह रहे हैं आप बहुत नेक काम कर रहे हो और अपना घर उड़ा के आप चैरिटी करें, तो नहीं, इस तरह का नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो और बहुत ही समझ बूझ के आप चैरिटी करो। बहुत ही जल्द 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि जिस प्रकार ये लेडी बिल्कुल स्वतंत्र हो के अपने गार्डन में एकदम विलासतापूर्ण जीवन को जी रही है, सारी लग्जरीज के पास है और ये फ्रीडम लवर भी हैं, उसी प्रकार से आप भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस, मतलब हेल्थ को लेके भी और पैसों को लेके भी एक अबेंडेंस, ग्रोथ और बहुत सारी विलासतापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो। और बहुत जल्दी आपकी पोजीशन भी ऐसी ही होने वाली है जैसे कि एक क्वीन और राजा महाराजा की होती है, क्योंकि 8 नंबर दिखा रहा है, कार्मिक नंबर 8 नंबर जो होता है शनिदेव का होता है, कर्म प्रधान होता है, वर्गो साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगेन ये भी जो है वर्गो ही राशि है, यानी कि कन्या राशि वालों की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, या तो ये कन्या राशि ही यहाँ पे शो हो रही है। 8 नंबर जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कराने वाला दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ये जो स्ट्रगल है, यानी कि आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो ये बताने की कोशिश करें कि आपको चीज़ें हवा में या ऐसे ही नहीं मिल रही है, इतने आप ब्लेस्ड नहीं हो। आपको अपने कर्म के अनुसार, हार्ड वर्क के अनुसार, जो आप मेहनत कर रहे हो लगन से पैसे कमाने के लिए, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स को शो करता है। या फिर आप अपनी हेल्थ को डील कर रहे हो तो आप हेल्थ के एरिया में भी देख सकते हो, जिस भी एरिया से आप डील कर रहे हो, जिस भी एरिया में है, तो उस हिसाब से उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है पास्ट में, और आने वाला फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ों से निजात मिलने वाली है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था कि बहुत जल्दी आपको इमोशनली आप बहुत बैलेंस होने वाले, और आपको कोई ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसा प्रस्ताव, ये कोई भी ऐसा प्रपोज़ल हो सकता है। कई बार आपको मैंने इस कार्ड के थ्रू बताया है कि बहुत ही यंग वाइब्रेंट प्रपोज़ल, एक युवक की एनर्जी को ये दिखाता है। न्याय उचित है, एक राजकुमार है, नया व्यक्ति जो राजकुमार बना है वो काफ़ी अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी चंचल होता है, चीज़ों को लेके मतलब पॉजिटिव होता है, एग्रेसिव भी होता है, चंचल भी होता है। अभी उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ वो चीज़ें अच्छी और न्याय उचित करने की सोचता है। तो सेम उसी प्रकार से या तो इस प्रकार की ऊर्जा में हो आप, या फिर इस तरह की डील आपको आ सकती है जिस प्रकार से इसके प्याले में से मछली बाहर निकल रही है। कोई आपको प्रपोज़ल दे रहा है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई ऐसा जो आपको इमोशनली गदगद कर दे। तो ये नहीं है कि आपको कोई प्रेम प्रस्ताव ही मिलेगा, कोई ऐसा प्रस्ताव, प्रपोज़ल, चीज़ें, ऑफ़र, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही जल्दी यंग वाइब्रेंट ऊर्जा को दिखाने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है कि इस पर आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने क्विक एक्शन नहीं लिया तो जैसे इसके प्याले में से मछली फुदुक के बाहर निकल रही है और उसने इसको किसी तरह से संभालने की कोशिश की है, अगर आपने गेट एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी, चीज़ें, प्रपोज़ल, कुछ भी, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको गदगद कर दे, तो ज़रूरी नहीं है कि प्यार, मोहब्बत, प्रेम का भी एरिया हो सकता है, पर सबके लिए वो एरिया नहीं होता। तो अब देख लो कि आप ये अगर आया है जनरल रीडिंग, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र, चीज़, कोई थॉट प्रोसेस, कुछ भी जो आपके मन को एकदम गदगद कर दे, वो आप मिस कर जाओगे। इसलिए समय रहते आप सोच समझ के डिवाइन और
से पूछ लेना। आप थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन कर सकते हो कि इधर भी अगर आपको ऐसा कोई ऑफ़र चीज़ कुछ भी ऐसा मिलता है तो आप थोड़ा एक बार सोच लेना कि आपको उसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से मिस कर जाओगे और आप कोई वेट कर रहे होगे ऐसी कोई चीज़ आपके पलड़े में आएगी। क्योंकि ये जो कार्ड है पेजेस हमेशा कोई ना कोई सूचना मैसेज को लेके ही आता है, कोई संदेश लेके ही आता है आपकी लाइफ में। तो ये जो संदेश आप वेट कर रहे हो तो बहुत ही जल्द आपके पास ये आने वाला है। तो मैं ज़रा सी मेजर अरकाना के कार्ड्स के थ्रू भी देख लेती हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। माइनर अरकाना लाइफ की छोटी छोटी घटनाओं को बताता है और मेजर अरकाना लाइफ में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को बताता है। और ये 0 से लेके 21 कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स की बात कर रही हूँ। तो ईश्वर शक्ति डिवाइन मुझे बताओ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या संदेश मैसेज है। शक्ति परमात्मा, यस 21 भी बोल सकते हो और 3 नंबर भी बोल सकते हो। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीशन की ऊर्जा में आप आने वाले हो और ये 100% यस का कार्ड है। 21 नंबर भी शुभ होता है और 3 नंबर भी बोले तो ये देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, यानी कि इस समय आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा में हो। 100% आपने जो भी सोचा है वो होगा। यस यस यस। इस रीडिंग को आप कहीं ना कहीं सेव करके ज़रूर रख लेना और मुझे बताना ये जो छोटी सी रीडिंग मैंने आपके सामने की ये आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। अगर रेजोनेट होती है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, यस कर सकते हो, क्लेम इट कर सकते हो, यस। और आप अपने डिवाइन का भी नाम लिख सकते हो, राधे राधे लिख सकते हो। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाओ और इस प्रकार की रीडिंग को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट्स पे क्लेम करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उसके संग इसको सर्कुलेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये छोटी सी रीडिंग थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।